बच्चों आज की इस वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है ना टेलीस्कोपिक सीरीज या फिर वीएन मेथड पे बेस्ड है। इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। स्पेशल सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारी टाइप की वीडियो देख सकते हो। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इसको अपन सोचते हैं, ये सारी चीज डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो आप देखना चाहते हो तो स्पेशल सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके ये सारी चीज को देख सकते हो। बाकी आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है ना, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने दिए हुए हो तो स्टेप वन जो आपको लिखना होता है ना, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखना होता है। तो जैसे इसका जनरल टर्म अपन टी आर की बात करें ना, तो देखो फर्स्ट जो सीरीज है 1 है, 4 है, 7 है, ऐसा ये चलते जा रहा है। तो इसका जनरल टर्म की अपन बात करें तो ये चीज क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो जनरल टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 3r-2। देन सेकंड वाला जो पार्ट है आपका 4 है, 7 है और 10 है। तो इसकी शुरुआत होगी 4, 7 और 10 से और इस तरह से चलते जाएगा। तो इसका जो जनरल टर्म हो जाएगा ये 4 प्लस r-1 इंटू 3 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जनरल टर्म 3r+1 हो जाएगा। और अगला जो देखोगे तो 10 है, सॉरी, अगला आप देखोगे ना तो ये 7, 10, 13 ऐसा चल रहा है। 7, 10, 13 अप टू ऐसा जनरल टर्म टी आर तक की अपन बात करें तो ये 7 प्लस r-1 मल्टीप्लाइड बाई 3 बोले तो ये 3r+4 हो जाएगा। तो इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, देख पा रहे हो ना। तो लाइक यहाँ से अपन इसकी जनरल टर्म की बात करें तो इसका जनरल टर्म जो हो जाएगा होगा 3r-2 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 3r+1 और देन इसके बाद जो होगा वो 3r+4 हो जाएगा। ये ऐसा हो गया। तो देखो बच्चों हमने इसका जनरल टर्म लिख लिया। हमारा जो ये स्टेप वन था ना वो स्टेप वन कंप्लीट हो गया। आप कंसेप्चुअल वीडियो में देखोगे तो स्टेप वन मैंने यही बताया था कि सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखो, देन स्टेप टू अभी क्या करना है वो चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो देखो जो हमारा जो स्टेप टू था ना वो क्या था, स्टेप टू में हम लोग कुछ ऐसा करते थे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो इसका अगर अपन नेक्स्ट टर्म की बात करें तो ये 3r+7 जाएगा और इसके प्रीवियस टर्म की अपन बात करें ना तो ये चीज क्या आ जाएगा, 3r-5 होगा। तो हमारा रूल ये बोलता था कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म डिवाइड बाई कांस्टेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट टर्म है ना, नेक्स्ट टर्म ये चीज क्या है, 3r+7 माइनस प्रीवियस टर्म की बात करें तो ये चीज क्या है, 3r-5 डिवाइड बाय कांस्टेंट की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 12 आ रहा है, डिवाइड बाय 12 हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे स्टेप टू। इसके बाद अभी क्या करना है ना, जैसे ही देखो हमने स्टेप टू को लिख लिया तो उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करते थे जनरल टर्म में। तो यहाँ पे भी सेम चीज अपन करेंगे। हमारा यहाँ पे जो जनरल टर्म है वो क्या है, देखो वो है बेसिकली 3r-2 मल्टीप्लाइड बाई 3r+1। इसके मल्टीप्लिकेशन में है 3r+4 और अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा वैल्यू। ये पूरा वैल्यू की बात करें तो 3r+7 और -3r-5 और इसके डिवीजन में 12। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, देन इसके बाद अपन सिग्मा लगाते हैं r=1 to n। अभी क्या करते हैं, इस चीज को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके ना वापस अच्छे से लिख लेते हैं। ये चीज देखो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। कुछ नहीं किया, इस पूरे पार्ट का मल्टीप्लिकेशन इससे हो गया और इस पूरे पार्ट का मल्टीप्लिकेशन एक बार हमने इससे कर दिया और इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया और 1/12 को हमने बाहर कर दिया। तो अभी आप ध्यान से देखोगे ना, ये आपका क्या है, ये आपका वी आर है और अपन इसकी बात करें तो ये चीज क्या है, Vr-1 है। तो आपको देखो एक चीज मैंने कॉन्सेप्ट बताते टाइम बताया था, जब कभी भी सिग्मा r=1 to n हो और यहाँ पे Vr-1 हो ना, इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, मतलब लाइक अपन Sn की बात करें ये होता है Vn-V0। तो यहाँ पे देखोगे ना, ये चीज आपका क्या है, Vr है। तो इसको अपन क्या लिखोगे, Vn लिखोगे। तो Vn लिखोगे तो 1/12 होगा और Vn की जगह आप लिखोगे 3n-2 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3n+1 और मल्टीप्लाइड बाई 3n+4, ये ऐसा कुछ चलेगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3n+7 और माइनस ऑफ V0। तो यही देखो Vr है, यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, V0 लिख लोगे। तो V0 जैसे ही रखोगे तो R की जगह इन सब में आप जीरो रखोगे तो लाइक ये पार्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा,
-2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 7। और इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से जो आएंगे ये आपके फाइनल आंसर होंगे। आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट्स आ रहा होगा कि ये चीज़ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा कंसेप्चुअल वीडियो जाके देख लो। वहाँ पे मैंने डिटेल में ये चीज़ डिस्कस किया था कि जब भी इस टाइप की सीरीज जो होता है ना, उसको किस तरीके से अपन हर बार सॉल्व करते हैं या किस तरीके से इसको सोचते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।